नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की अदालतों में हड़ताल पर। दरअसल अदालत हड़ताल पर नहीं है, बल्कि न्याय दिलाने वाले वकील हड़ताल पर है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हड़ताल पर न्याय चला गया है। उसकी वजह यह कि 22 फरवरी से मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर विरोध हो रहा है, हड़ताल हो रही कि हाईकोर्ट का वो आग्रह, आदेश, फैसला कि जिला अदालतों में हर महीने जज जो हैं 25 मामले जो पुराने पेंडिंग है उनको निपटाए। और इसी बात से नाराज़गी है वकीलों में। बार काउंसिल में उनका कहना है कि इससे सिर्फ फैसले होंगे, न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको काम की तरह किया जाएगा, ना कि उसके गुण दोष के आधार पर। अदालतें दबाव में हैं, जजों की संख्या कम है। और आज वकीलों ने यह कहा है कि ये 25 मामले बजाय 1 महीने के सुलझाने के, इनको 3 महीने में 25 मामले पर निर्णय करने का फैसला हो तो ये बेहतर है। यानी लगभग 1 महीने में 8 प्रकरण पुराने अदालतें निपटाए। अभी हाईकोर्ट का कहना यह है कि अदालतें 1 महीने में 25 प्रकरण निपटाए। उसकी वजह यह है कि अदालतों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुराने लंबित मामले। और अदालतों के बारे में या कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहलाता है। संभवतः हाईकोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रख के ये फैसला किया कि 1 महीने में 25 पुराने प्रकरणों को निपटाना चाहिए। लेकिन आज मामला तब और गंभीर हो गया जब छोटे मोटे केसों की जो जमानत होती है, छोटी मोटी सुनवाई होती है, वकीलों ने आज उसको भी नहीं होने दिया। तो ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। जो मैं शब्द कह रहा हूँ वो ये कि क्या वकील भी कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर उतर आए हैं और कोर्ट को सुनवाई करने से रोक रहे हैं। गंभीर मसला है, क्योंकि कानून के जानने वाले अधिवक्ता वकील अगर ये करेंगे तो फिर आगे क्या होगा। मामला बहुत संगीन है और एक गलत ट्रैक पर जा रहा है। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में हमारे 2 मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी आशीष दुबे जी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी, और स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ जी.के. छिब्बर जी, और फोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे कि ये जो मामला है गंभीर इसलिए है कि पहले तो अदालतें वैसे ही जो पेंडिंग मामले उसके बोझ तले दबी हुई है। कई दशकों से मुकदमे पेंडिंग है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब अगर हाई कोर्ट, हम ये नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट का मतलब ये कि कोई बहुत ही गैर जिम्मेदार निर्णय हाई कोर्ट ने किया हो। उन्होंने सब चीज़ों को समझकर ये फैसला किया कि जिला अदालतें प्रति माह 25 पुराने मामले निपटाए। क्या ये गलत है? हम ऐसा माने क्या हाई कोर्ट की इतनी भी समझ नहीं है कि वो जो फैसला कर रहा है वो गलत है? आपकी राय, हाई कोर्ट का फैसला और वकीलों की हड़ताल कितना ये दुखद है न्याय के लिए और लोगों के लिए? देखिए, न्याय के लिए तो जहाँ तक मामला है, ये जो आम आदमी है जो लंबे समय से कुछ मुकदमों से जूझता है या कोर्ट के या वकीलों के चक्कर लगाता है, तो उस नाते से देखा जाए तो जो हाईकोर्ट का जो पहल है वो ठीक है। और सरकार की भी अपेक्षा है, हमेशा सरकार की तरफ से भी कहा जाता रहा है, कानून मंत्रालय की तरफ से, कि पुराने मुकदमे जितनी जल्दी, इनका बोझ अदालतों पर बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो एक कुछ समय पुराने तक का आंकड़ा था जिसमें किरण रिजिजू ने भी कहा था कि देश में करीब 4.25 करोड़ मुकदमे अभी लंबित हैं अदालतों में। और जजों की संख्या की जो बात आती है वो ये है कि तकरीबन 10 लाख की आबादी पर 19.46 जज हैं। तो जज भी कम है, मुकदमों का लोड भी ज़्यादा है, और बहुत सारी ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं कि जिसकी वजह से मुकदमे ज़्यादा हैं, जज कम है और वकील भी बहुत ज़्यादा हैं। तो संख्या वकीलों की बहुत ज़्यादा भी हो, ये भी है। हाँ, तो इस नाते से देखा जाए तो वकीलों का जो ये विरोध है इस आदेश का, पूरा 5 साल से पुराने मामले निपटाने का जो आदेश का जो विरोध है, उसको लेकर के अब इसके तकनीकी या व्यवहारिक पहलू क्या है, कोर्ट और जज और वकीलों से जुड़ा जो पूरा सिस्टम है ज़्यादा बेहतर समझेगा। लेकिन इसमें कुछ जो वकील हैं उनका ये कहना है, वो कुछ हद तक वो भी ठीक हो सकता है। अगर कोर्ट का ये फैसला है तो कुछ हद तक वकीलों का भी है कि उनका कहना है कि जो ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है उस
तो उसको टाइम पर करने के लिए जो नए मुकदमे हैं जो आ रहे हैं उनको लेट करना कहाँ तक ठीक होगा। ये उनका एक तर्क है जो मेरी से बातचीत में एक बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी बताया। तो उनका ये भी कहना है, बोले कि अगर हम पुराने मुकदमे सुनेंगे, लगातार सुनेंगे, तो उनकी कई पेशियां होंगी, कई तरह की आगे बढ़ेंगी चीज़ें, तो उसमें जो रोज़ नए मामले आएंगे स्टे के, जमानत के या इस तरह के रोज़मर्रा के, उनकी लंबी डेट लगेंगी। तो हो सकता है कि वो जो तत्काल जो आ रहा है वो भी पुरानी लेट के चक्कर में नई ट्रेनें भी लेट होंगी, ये उनका कहना था। बिल्कुल, चलिए ये तो सामान्य सी बात होगी, मैं आपके प्रभाव को रोक रहा हूँ, लेकिन सीधी सी बात यह है इसमें कि अदालत और वकील इनको भी मिलकर इस पर बात करनी पड़ेगी। इसीलिए कि इन दोनों को मिलके जो मैंने बोला, जो इसके व्यवहारिक और तकनीकी जो दिक्कत है उसको इन दोनों को बैठ के संवाद के माध्यम से दोनों को थोड़ा सा किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि पक्षकारों के, अगर वकीलों के पक्षकार अदालत की सुनवाई में नहीं आएंगे तो जाहिर है कि या तो केस आगे बढ़ेगा या फिर जज उस पर एक तरफा फैसला करेगा। तो वकीलों को भी चाहिए पड़ेगा कि वो अपने मुवक्किल से, अपने क्लाइंट से बोलें कि अदालतें बहुत फास्ट ट्रैक पर मामले सुलझा रही हैं, इसलिए अगर आपकी गवाही की पेशी है तो आप हाजिर होइए, और नहीं आते तो फिर आपको गवाही पर अपनी बात कहने का मौका निकल जाएगा और अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। तो इससे कह सकते हैं कि अदालतों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नहीं गए तो हमने एक एप्लीकेशन लगा दी कि बीमार थे इसलिए नहीं आए, आज तबीयत खराब थी, हमारे यहाँ शादी थी इसलिए नहीं आए। तो ये बहाने भी कई बार अदालतों में केसों को लटकाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अजय मिश्रा जी भी टेलीफोन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बहुत सारी बातें हमने आपकी उपस्थिति में हमारे साथी पत्रकार अजय आशीष जी ने की है, लेकिन मैंने उसको सुन लिया है। लेकिन मेरा एक बहुत छोटा सा ये कहना है कि हाईकोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो इतने अनाड़ी नहीं हो सकते कि कोई अटपटा सा फैसला जिला अदालतों पर थोप दे कि आपको एक महीने में 25 प्रकरणों की सुनवाई करनी है। अब हम इसको थोड़ा सा, मैं एक दो वाक्य और जोड़ूंगा इसमें कि कई बार जब कोर्स पूरा नहीं होता तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पेशल क्लासेस करके सिलेबस पूरा किया जाता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ टास्क दिया जाता है और उस टास्क के हिसाब से काम किया जाता है कि आप इस टास्क को अचीव करिए। लेकिन अदालत में फैसलों का करना इन सबसे अलग होता है, क्योंकि आपको निर्णय करना है, न्याय करना है, इंसाफ करना है, और वो जल्दबाजी में नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अदालतों की जो बात है, थोड़ा सा आपस में तालमेल की ज़रूरत है। मैंने कहा कि वकीलों को भी अदालत के साथ जुड़ना पड़ेगा और अदालतें भी उनके साथ मिलकर बात करें ताकि ये जो गतिरोध है वो दूर हो। क्योंकि 22 फरवरी की हड़ताल आज 23 मार्च हो गई है, तो और ये कब तक चलेगी कुछ पता नहीं है। न्याय जल्दी मिले इस कोशिश में न्याय और दूर होता जा रहा है। आपकी राय इसमें, हाईकोर्ट गलत है या हड़ताली वकील गलत है या हम लोग की जो बातचीत हो रही है ये गलत है? आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है, और परंतु एक कृपया ये अवगत हो जी कि ना तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि न्यायालय गलत है, ना कहूंगा कि वकील गलत है। परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका मेरे दृष्टिकोण में समग्र परीक्षण किया जाना अनिवार्य है, तभी कोई एक ऐसी सर्वसम्मत कार्य पद्धति बन सकेगी जिसके आधार पर पुराने लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से सुना जा सके। इसलिए इस प्रकार का एक यांत्रिक आदेश कर देना है कि आप 25 मुकदमे हर हालत में सुलझाएं या निपटाएं, ये इसको प्रायोगिक अमली जामा पहनाना बहुत कठिन काम है। क्योंकि ये समझने की बात है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यवसाय है वकालत जिसमें एडवर्सरियल कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें दो विरोधी एक दूसरे के खिलाफ बौद्धिक प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उस पूरी बौद्धिक प्रतिस्पर्धा की बड़ी प्रक्रिया जटिल है, लंबी है अपने आप में, और जिसके पश्चात एक तीसरी एजेंसी को, जो न्याय व्यवस्था है, उसको उसका फैसला देना है। तो यहाँ पर तैयारी के लिए समय जरूर लगता है, गवाहियों के लिए समय लगता है, प्रक्रियात्मक समय लगता है, और इन सारे समय के कारण किसी भी मुकदमे के न्यायिक निराकरण में पर्याप्त समय लगना एक लाजिमी सी चीज है। अगर आप किसी भी एक स्थान विशेष को देख लें तो आपको हो सकता है कि आज भोपाल के अगर आप लें तो 4000 वकीलों को आपको मालूम पड़ेगा कि 4000 वकील यहाँ पर एनरोल्ड हैं, मगर आप देखेंगे कि सक्रिय रूप से मात्र 200 से 300 वकील हैं जो सक्रिय हैं, जिनका चयन जो है पक्षकार करते हैं अपने पैरवी करवाने के लिए। क्योंकि हर पक्षकार की मंशा रहती है, इच्छा रहती है कि उसको सर्वोत्तम पैरवीकार मिले ताकि उसको न्याय मिल सके। इस प्रकार से अगर आज जब देखेंगे तो हर वकील जो है वो पूरी कोशिश करता है कि अपने पक्षकार के प्रकरण को ढंग से सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तुत कर सके, उसकी रिसर्च कर सके, उसके लिए
तथ्यों का एनालिसिस कर सके, न्याय सिद्धांतों का अध्ययन कर सके, न्यायालय में प्रभावशाली रूप से उनको प्रकट कर सके और प्रस्तुत कर सके। ये सारी प्रक्रिया बहुत लंबी है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो ये विलंब का एक ठीकरा हमारे सिर पर फोड़ा जाता है ये कहते हुए कि साहब लाखों मुकदमे पेंडिंग है। तो ये लाखों मुकदमे आज एक दिन में पेंडिंग नहीं हो गए जी। ये वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है। राज्य शासन जो है उसके लिए न्याय व्यवस्था या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है। जिस प्रकार से 140 करोड़ का देश है उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो उतना सक्षम नहीं है कि उनको द्रुत गति से निर्णय कर सके। इसलिए ये एक समस्या आ रही है कि आज आपने एक सीमा बांध दी है कि 25 मुकदमे निराकृत करना है। 25 मुकदमे अगर एक जज निराकृत नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव है या एटलीस्ट उनकी रेटिंग में अंतर आना है, उनकी रेटिंग में गिरावट आने की उनके मन में आशंका है। तो ऐसी दशा में अब न्याय नहीं हो रहा है, अब फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल, जो अवेलेबल है, जैसा अवेलेबल है उसके आधार पर फैसला होना। ये किसी पक्षकार के हित में भी नहीं है। पक्षकार न्याय प्राप्ति के लिए आता है, फैसले की कॉपी ले जाने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन अजय जी दो बातें हैं। एक और बिंदु है। अगर इस प्रकार के अगर फैसले होते रहे तो आप ये देखेंगे कि जो वरिष्ठ न्यायालय हैं उन पर प्रकरणों का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आदमी असंतुष्ट रहेगा। अगर न्याय उसको नहीं मिलेगा तो ऊपरी अदालतों में जाएगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर न्याय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मुकदमे जल्दी निपट जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे न्यायिक तंत्र हैं, जो दूसरे फोरम है, उन पे न्याय का प्रकरणों का बोझ कम हो जाएगा। सवाल दूसरा एक और उठता है कि जो अप्रिय स्थिति बनी है, ये जो संवाद, मेरे हिसाब से संवादहीनता की कारण है जी। ना। संभवतः कि शायद वकीलों के जो समुदाय है उसने अपनी बातों को और अपनी समस्याओं को और अपनी कठिनाइयों और तकलीफों को या तो वहां सही दिशा में प्रस्तुत नहीं कर सके या उन्होंने उसको प्रॉपरली रिसीव नहीं किया, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी। वकील समुदाय ने वार्ता की सारी प्रयास किए हैं जहां तक मेरी जानकारी है जी। और ये कोशिश की गई है कि ऐसी अपरिस्थिति पैदा ना हो। बिल्कुल। प्रजातांत्रिक देश में अपने कार्य से विरत रहने के अलावा वकील और कर क्या सकता है? लेकिन अजय जी मेरा कहना यह था कि नारे लगा लेने से कोई काम हो सकता होता तो कर लेते। अजय जी मेरा यही कहना है कि ये फैसला किसी और ने नहीं किया, हाईकोर्ट ने किया है। तो हाईकोर्ट के जो माननीय जस्टिस है जिसे मिलाट कहते हैं, क्या उनकी बुद्धि नहीं है, उनको इतनी अकल नहीं कि वो गलत फैसला करने जा रहे हैं? एक महीने में 25 केस सुलझाना, कहीं ना कहीं वो जवाब देना नहीं चाहूंगा जी। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति से भी तथ्यों और परिस्थितियों के आंकलन में कमी हो सकती है और हो सकता है कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय उतना इफिकेशियस ना हो जितना उसकी होने की अपेक्षा की जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई फला कोर्ट के जज हैं तो उनसे गलती नहीं हो सकती, या नीचे वाले जो कोर्ट हैं के जजेस हैं ये एक्यूमेन में या इंटेलिजेंस में इंफीरियर हैं और इनसे गलती की हमेशा अपेक्षा की जाती है। मैं तो कह रहा हूँ जो परिस्थिति बनी है ये एक बहुत लंबे समय के कारण बनी जी, जिसमें ये परिस्थितियां पहले से चली आ रही थी। अभी कहा गया कि सब कानून मंत्री ने ऐसा बयान दिया। आपको शायद जानकार हैरत होगी कि तकरीबन 90% जो केसेस हैं इनमें शासन एक अनिवार्य पक्षकार है। शासन की तरफ से सबसे ज्यादा विलंब किया जाता है, शासन अभियोजन करता है। शासन की तरफ से अधिकांश मुकदमे जिनमें वो पैरवी कीजिए जो न्याय मिलना चाहिए उनसे लोगों को वंचित रखा जाता है, जिसके कारण कर्मचारी होते हैं, दूसरे प्रकार के जो बिल्कुल आपने ठीक कहा अजय जी। दरअसल करने वाले पक्षकार होते हैं उनको न्यायालयों में आना पड़ता है। यहीं से इस पूरी व्यवस्था को समग्र रूप से सुधारने के लिए समय लगेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर एक 50 साल से एक व्यक्ति कमजोर है तो एक दिन में उसको टॉनिक की बोतल पिला के आप उसको मजबूत नहीं कर सकते जी। तो अगर आप इस पेंडेंसी को निपटाना चाहते हैं तो आपको उसको क्रमशः निपटाना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी करने के कारण आप लोगों को न्याय से वंचित नहीं रख सकते। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक फेमस अंग्रेजी में कहावत है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। हमें लोगों को वास्तविक न्याय दिलाना है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए और तभी संभव है जब दोनों पक्षकार खुले मन से आमने सामने बैठे, वे अपनी समस्या रखें, वो उनका निदान करें और उसके आधार पर कार्रवाई। बिल्कुल। लेकिन अजय जी अभी तो जो परसेप्शन जा रहा है, जैसे मैं हालांकि विषय नहीं है आज की चर्चा का, कॉलेजियम जजों की नियुक्ति में गड़बड़ियों की बात दिखाता है, फिर करप्शन, उसके बाद जस्टिस में डिले और हाईकोर्ट के फैसले पर, निर्णय पर, आग्रह पर वकीलों की हड़ताल। ये आम जनता में ये परसेप्शन बना रही है कि वकील भी गड़बड़ी कर रहे हैं
और अदालतों में भी गड़बड़ी हो रही है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अदालत और वकील दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर हाईकोर्ट के किसी फैसले पर वकील इस कदर 23-24 दिन से, 1 महीने 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, अब मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हड़ताल हो रही है, तो जो रोज़ छोटा मोटा न्याय मिलता था, किसी की जमानत का, किसी को कुछ करने का, वो भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें विलेन की भूमिका में वकील आते जा रहे हैं, और हाईकोर्ट का वो फैसला जनता के बीच में ज़्यादा बेहतरी पा रहा है कि भाई आप कम से कम 25 फैसले तो निपटाइए, इसमें कमी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन शुरू में भी अमल करने में दिक्कत है। तो यहीं से विवाद की स्थिति में लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जी.के. छिब्बर जी भी है। छिब्बर जी, वकीलों से ये उम्मीद होती है कि वो वकालत में जो इंसाफ की बात है उसको ताकत से कहे, ना हाईकोर्ट से झिझके और ना अपने वकीलों की वार काउंसिल से डरें। ये जो हड़ताल हो रही है, कहीं ना कहीं ये लोगों में मैसेज जा रहा है कि हाईकोर्ट ने कहा कि एक महीने में 25 के मुकदमे निपटाइए, और वकीलों को ये रास नहीं आ रहा, इसलिए वो अदालतों में चाहते हैं कि केस उलझे रहें ताकि उनकी वकालत चलती रहे। जितना लंबा केस चलेगा उतनी मोटी रकम उनको मिलेगी फीस के तौर पर। लोगों को न्याय मिले ना मिले ये बात की चीज़ है, क्योंकि कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है। हम उसी ट्रैक पर जा रहे हैं और ये हड़ताल उसी की तरफ इशारा कर रही है। आपकी 2 टुक टिप्पणी। राघवेंद्र जी, अभी अजय मिश्रा जी ने सारी विस्तार से बात बताई दी है जी। मैं ये हड़ताल 1 महीने से चल रही है और हाईकोर्ट ने इसको ठीक तरह से कॉग्निजेंस में नहीं लिया। अभी 16 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने डिसीजन दिया है, जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला द्विवेदी ने, जिसमें हरियाणा का एक केस था जिसमें पक्षकार ने केस जल्दी करने और ट्रांसफर की मांग की थी। तो जज ने बोला कि जल्दी निर्णय करना न्याय की हत्या है, जल्दबाजी में पकड़ का निपटान नहीं हो सकता, और देर से निर्णय इसलिए हाँ। और उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट का दबाव डिस्ट्रिक्ट जजों पे, ट्रायल जजों पे रहता है, इससे जल्दबाजी से आप न्याय नहीं मिल पाएंगे। तो मैं इस केस का रेफरेंस इस जो 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 उनका जो रूलिंग है वो इसी बात का संकेत करती है कि जो ये 25 पकड़ों का जो निर्णय जो निर्देश दिया गया है वह उचित नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी प्रक्रिया में दिक्कत है। जल्दबाजी में कोई न्याय फटाफट गवाह का अधिकार साफ कर दो, गवाह नहीं आ रहा है तो 3 दिन का समय दो, ये संभव नहीं है। अब वकील करें क्या? अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन छिब्बर जी, 25 साल से मुकदमा लटका हुआ, और कितना टाइम चाहिए? वो तो लगेगा, तो संख्या ज्यादा होने का मतलब ये थोड़ी कि अब न्याय की हम हत्या कर दें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है, 100 तारीख को कह रही है। अब आप सुनिए, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है, देर से जल्दी का न्याय गड़बड़ है, तो देर का न्याय क्या है? रोस्टर के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने सिर्फ रोस्टर के लिए काम छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, और यहाँ 1 महीना हो गया, इस बात का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा आज अभी तक कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई समाधान निकाला जाए कि 3 दिन पुराने केस ले लें, लंच के पहले पुराने केस ले लें, लंच के बाद नए केस ले लें। वो तो नहीं, सब नए केस चलेंगे नहीं, पहले पुराने चलेंगे। तो ये टेक्निकल दिक्कत तो है, शीघ्र न्यायकरण तो होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट जी कहता है हरित न्याय, तो उनका मंशा सही है, ये सही हाई कोर्ट की 25 का, लेकिन 25 हुआ कैसे जी? पकड़ों की संख्या में ज्यादा है ना। चलिए, मैं मंशा ठीक है, लेकिन प्रोसेस गड़बड़ है। हाँ जी, मंशा तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस, प्रक्रिया गड़बड़ है। हाँ, प्रक्रिया गड़बड़। अब संसद नहीं चल रही है, क्या मतलब देश में हो क्या रहा है? जब संसद नहीं चल रही है उसके बारे में कोई चर्चा होती है? वो जब वकील क्या करे? वकील हड़ताल कर सकता है, क्या कर सकता है? चलिए, मैं लौटता हूं, लेकिन हड़ताल इसका विकल्प नहीं है, और दिक्कत की बात है कि इस पर हाईकोर्ट भी नोटिस नहीं ले रहा है। राठी जी, ये जो सारा मामला है, एक आम शहरी के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बातचीत अब दूसरे दौर की बहुत कुछ सेकंड की होगी, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए, ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो फैसला है वो मेरे हिसाब से, देखिए, फैसले के रूप में शायद अभी ऑर्डर आया है, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया जारी थी। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से भी थी, और इन पे वैसे भी हाईकोर्ट निगरानी रख के कोशिश करता था। लेकिन लगता है कि हाईकोर्ट ने ऐसा पाया होगा कि भाई पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसपे आजकल एक आम जनता का भी परसेप्शन है कि सब कोर्ट में बहुत देर से न्याय मिलता है, तो इसलिए कोर्ट ने निर्णय लिया होगा। लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप दिख रही है उस कम्युनिकेशन गैप को आपस में वकील और चीफ साहब को बैठ के निपटाना चाहिए, जिससे कि लोगों को जल्दी न्याय मिल पाए। लेकिन मुझे इस आदेश से जो हाईकोर्ट का है उसकी तो एक आम जनता में परसेप्शन ये है कि एक अच्छा निर्णय है कि साहब जल्दी फैसले हों,
लेकिन उस जल्दी फैसले में न्याय ना मिले ये तो कहीं पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन मुझे जितना मैं प्रक्रिया को समझ रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये एक कम्युनिकेशन गैप जो वकीलों के बीच में बना है, क्योंकि ये मैं जैसे बता रहा हूं सितंबर से चल रहा था, लेकिन आके अभी जाके ये हड़ताल की स्थिति बनी। ये राठी जी कम्युनिकेशन गैप कम लगता है, ये ईगो प्रॉब्लम ज्यादा लगती है। हाई कोर्ट का कहना है कि हमने जो कह दिया सो अंतिम, वकीलों का कहना है कि आपको हाई कोर्ट है खुदा नहीं है, आपने अगर कहा कि आपका फैसला अंतिम तो ये व्यवहारिक नहीं, हम इसके खिलाफ हड़ताल करेंगे। ना तो हड़ताल उचित है और ना किसी फैसले की जिद पर अड़ना उचित है। मुझे लगता है कि ये जो जिद और जो ईगो की लड़ाई है, इसके चलते न्याय प्रक्रिया और जटिल हो गई है और देर से जा रही है। हाईकोर्ट की जो आशीष जी मंशा है, मुझे लगता है कि उस मंशा में ये हड़ताल और तुषारापात कर रही है, एक तरह से आम जनता को न्याय से दूर कर रही है और वकीलों का भी धर्म लोगों को न्याय दिलाना, ना कि हड़ताल करवाना। इससे जो उनके मुवक्किल हैं, जो क्लाइंट हैं, वो और मुश्किल में जाएंगे। और कई ऐसे एडवोकेट भी हैं जो बेचारे रोज की वकालत करते हैं और रोज उनका घर चलता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई खाने के उसमें दिक्कत आ रही, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत दिक्कत आ रही होगी। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि ये मामला हाईकोर्ट अपने संज्ञान में ले, इसको निपटाए, या वकील भी कोई रास्ता निकाले, क्योंकि हड़ताल किसी बात का हल नहीं होता है जब तक संवाद ना हो। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। सही बात है कि इसमें दोनों पक्षों को, मैंने सबसे पहले भी कहा था, दोनों पक्षों को कहीं किसी जगह पर बैठकर एक राय पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत तत्परता दिखानी चाहिए। और हड़ताल जहां तक है, जैसे कई बार हॉस्पिटलों में हड़ताल होती है तो कहा जाता है भी जनहित में कम से कम वापस आ जाइए, तो कुछ लोग आते हैं और काम करते हैं। वकालत भी और कोर्ट भी, ये सब इसी तरह की बहुत जरूरी चीजें हैं। तो इसमें ना वकीलों की कोई समस्या बहुत ज्यादा बढ़े और ना कोर्ट के ऊपर पेंडेंसी बढ़े, तो इस पर कोई मुकदमों का कोई क्लासिफिकेशन करके फास्ट ट्रैक न्यायालय में ज्यादा से ज्यादा मुकदमे डाल के कुछ अतिरिक्त समय या कुछ जो भी करके प्रोसेस करके, जो जजेस की संख्या कम है, जो स्थान रिक्त हैं, जी हाँ, वो उनमें उनकी, और सबसे बड़ी बात, हाँ, जजों की नियुक्ति ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा अदालतें हो, सारी चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, तो किसी भी तरह से इस दोनों पक्षों को एक राय बनाना ही होगी, क्योंकि ये भी एक अत्यावश्यक चीज है। बिल्कुल। अजय जी, आपने शुरुआत में बहुत विस्तार से बता दिया और आपने बहुत बीच की लाइन ली, मध्यम रास्ता अपनाया, मध्य का रास्ता अपनाया। लेकिन अभी जो स्थिति है, हाईकोर्ट हीरो है क्योंकि वो एक महीने में 25 मुकदमे निपटाने की बात कर रहा है। हड़ताल की वजह से वकील आम जनता के बीच विलन है, और न्याय की हम बात करें तो लोग न्याय से वंचित हो रहे हैं हड़ताल के चक्कर में, इसलिए आम जनता दुखी है। आपकी बहुत टिप्पणी की इसका अंतिम निराकरण क्या हो सकता है? आप गलतफहमी का शिकार हैं। प्रकरण में जो मुकदमे बढ़ते हैं वो वकील नहीं बढ़वाते, पक्षकारों की परेशानियां होती हैं, प्रक्रिया की परेशानी होती है, जिनके कारण मुकदमे बढ़ते हैं। वकील को तो 24 घंटे वहीं रहकर काम करना है। आप एक मुकदमा नहीं करेंगे दूसरा करेंगे, फालतू तो बैठते नहीं है। प्रश्न उठता है कि ये पूरी जो लिटिगेशन की प्रक्रिया है वो अपने आप में बहुत कम्बरसम है, उसको लोग समझने को तैयार नहीं है जी। आज जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मकान मालिक और किराएदार का मुकदमा अगर कायम होता है एविक्शन के लिए, तो मकान मालिक का उद्देश्य रहता है कि उसको जल्दी से निपटारा किया जाए, किराएदार की पूरी चेष्टा रहती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा समय लगे। इसके सारे के दौरान जो न्यायिक प्रक्रिया में जो जितनी भी नुआंसेस होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, और अपने अपने पक्षकार को उनके हिसाब से न्याय दिलाने की या सहूलियत दिलाने का प्रयास किया जाता है। अजय जी, समय कम है, लेकिन मैं आपकी बातचीत को, खुद का मुकदमा नहीं लड़ता है वहां पे खड़ा होकर जी, समय कम है, लेकिन मैं आपकी बातचीत का ना तो खंडन कर रहा हूं ना उसको, लेकिन सवाल है कि अगर नियत होगी तो राम मंदिर का मुकदमा दिन रात की सुनवाई करके निपटा लिया गया। अदालत ने भी और वकीलों ने भी तय किया कि इसकी सुनवाई जल्दी करेंगे, और अगर अदालतें और वकील तय कर लें तो बहुत सी चीजें। राम मंदिर का जी, राम मंदिर का मुकदमे की अगर आप टोटल पेंडेंसी देखेंगे तो कितने साल की है? तकरीबन 40 बरस की है जी। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में निराकरण हो गया। लेकिन जब उसको निपटाया तो रफ्तार तो पकड़ी ना कोर्ट और वकीलों दोनों ने मिलकर, और पक्षकारों को समझाया कि आप अगर नहीं करेंगे तो ये, तो कहीं ना कहीं हमने जो बीच में बात की वो कि अदालत वकीलों में समन्वय हो, सामंजस्य हो, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। समय की बहुत कमी, इसलिए मैं इस चर्चा को यही रोक रहा हूँ। आपकी बात दूसरे दौर में अधूरी है अजय मिश्रा जी। इस मुद्दे पर अगर हड़ताल नहीं टूटती है तो दोबारा हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करूंगा। अजय मिश्रा जी आपका भी, छिब्बर जी आपका साधुवाद, और आशीष दुबे जी और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर हड़ताल पर न्याय चला गया है। ये मध्य प्रदेश में 1 महीने से ऊपर की घटना है। अगर हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया या
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त नहीं की तो न्याय लोगों से और दूर होता जाएगा और अदालत में जो लंबित केस है उनकी संख्या बढ़ेगी। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTO 24।